नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर आज देखने वाले हैं। तो ये जो नॉमेनक्लेचर होते हैं वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कॉमन नॉमेनक्लेचर होता है, सेकंड होता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। तो पहले देखते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर। कॉमन नॉमेनक्लेचर को अगर हम देखते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, फर्स्ट गिव द नेम ऑफ द अल्काइल रेडिकल। हमें पहले अल्काइल रेडिकल को नाम देना होगा। उसके बाद देन गिव द नेम ऑफ हेलोजन। उसके बाद में हमें हेलोजन को नाम देना है। तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप में कौन कौन से, मीथेन आएगा, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, इस तरह से अल्काइल ग्रुप रहेंगे। और हेलोजन में रहेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल ये दिया हुआ है CH3 CH2 और Br। तो CH3 CH2 यहाँ पर क्या हो गया है, अल्काइल ग्रुप हो गया है। तो अल्काइल ग्रुप में यहाँ पर इसको नाम देंगे इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन का लास्ट में, मतलब हेलोजन को लास्ट में नाम देंगे। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल है मेथाइल आयोडाइड। मेथिल को पहले नाम देंगे देन आयोडीन। उसके बाद थर्ड एग्जाम्पल आता है हमारे पास CH3 CH3। ये क्या हो गया, आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड। यहाँ पर 3 कार्बन है इसलिए प्रोपिल आएगा। आइसो मतलब कि जो सेकेंड कार्बन है उसके ऊपर ब्रोमीन अटैच है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। फिर आता है एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। एन प्रोपाइल ब्रोमाइड मतलब कि नॉर्मल अल्काइल हैलाइड जो कि एक स्ट्रेट चेन में रहता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें अलग से ही वीडियो बनाएंगे आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड, मतलब आइसो प्रोपाइल और एन प्रोपाइल, इस पे अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर। IUPAC नॉमेनक्लेचर के लिए हमारे पास इसके लिए 4 रूल है। उस रूल के आधार से हम बहुत इजीली किसी भी कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो सबसे पहला रूल यहाँ पर क्या है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग हेलोजन फंक्शनल ग्रुप। उस चेन को सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिलेक्ट करना है जो कि लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो इस तरह से लॉन्गेस्ट स्ट्रेट चेन है। तो इसका क्या नाम है यहाँ पर, 1 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब कि उस कार्बन को नंबर देना है जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर इस कार्बन से हम नंबरिंग करेंगे तो 1 पे क्या है, ब्रोमीन अटैच है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, 1 ब्रोमोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब कि 3 कार्बन प्रेजेंट है। देन सेकेंड आता है 1 आयोडोप्रोपेन। तो यहाँ पर भी 1 कार्बन पे आयोडीन अटैच है, इसलिए यहाँ पर भी इसको क्या बोलेंगे, 1 आयोडोप्रोपेन। फिर आता है इसका सेकेंड रूल, नंबर द कार्बन एटम दैट साइड वेयर द फंक्शनल ग्रुप इज नियर। अब हमें क्या करना है कि उस कार्बन को हमें नंबर देना है जो कि फंक्शनल ग्रुप के पास में प्रेजेंट है। तो फंक्शनल ग्रुप क्या है, यहाँ पर क्लोरीन है। तो क्लोरीन के पास में जो कार्बन एटम प्रेजेंट है उसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर देंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले कार्बन को नंबर 1 देंगे, 1 2 3 और ये 4। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पे क्या प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है। तो 2 क्लोरो, 2 मिथाइल और ब्यूटेन। ब्यूटेन मतलब कि 4 कार्बन प्रेजेंट है, इसलिए ब्यूटेन। अब यहाँ पर क्लोरीन को पहले क्यों लिया है, क्योंकि अल्फ़ाबेटिकली अगर हम देखते हैं तो क्लोरीन मतलब C, तो अल्फ़ाबेटिकली हमें लिखना पड़ेगा 2 क्लोरो, देन मेथिल का M बाद में आता है, इसलिए 2 मिथाइल और ब्यूटेन। फिर इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसका सेकेंड एग्जाम्पल ये है CH3 CH CH2 CH और Cl3। ये क्या हो गया है, इसका सेकेंड एग्जाम्पल। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, रूल के अकॉर्डिंग फंक्शनल ग्रुप के पास वाले कार्बन को नंबर 1 देना है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर हमें फंक्शनल ग्रुप वाले, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप तो यहाँ पर क्लोरीन ये है, तो नियर वाला कार्बन ये हुआ, तो नंबरिंग हमें यहाँ से करना पड़ेगा। ठीक है, तो नंबर हमने इस कार्बन को फर्स्ट किया, देन यहाँ पर सेकेंड, थर्ड, 4। और अगर हम इस ग्रुप को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, ये इथाइल ग्रुप है। अगर इस इथाइल को हम ऐसे ब्रेक कर लेंगे तो यहाँ पर 4 और ये 5 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। ठीक है, इस तरह से हेक्सेन बन जाएगा। तो सेकेंड कार्बन पे प्रेजेंट है क्या, क्लोरीन, तो इसलिए ये क्या हो गया, 2 क्लोरो और 4 कार्बन पर मेथिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये है 4 मेथिल
और हेक्सेन, 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। तो इस तरह से इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया है, 2 क्लोरो 4 मेथिल हेक्सेन। 6 कार्बन प्रेजेंट है ना टोटल, इसलिए ये इसको क्या बोलेंगे, हेक्सेन। उसके बाद आता है रूल नंबर 3, इफ सब्स्टिट्यूएंट इज रिपीटेड द यूज प्रीफिक्स सच एज डाई ट्राइस टेट्रा। अगर जो सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, सब्स्टिट्यूएंट अगर बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उसके लिए हमें एक प्रीफिक्स यूज़ करना पड़ेगा। वो प्रीफिक्स क्या रहेगा, डाई, ट्राई और टेट्रा। मान लो हमारे पास एग्जांपल है, इस एग्जांपल में यहाँ पर देखते हैं तो 2 क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है तो हम इसके लिए प्रीफिक्स कौन सा यूज़ करेंगे, डाई। अगर 3 क्लोरीन होते तो ट्राई करते। तो इस तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं तो यहाँ पर भी क्या है, 2 मेथिल प्रेजेंट है, इसलिए ये डाईमेथिल हो गया। तो इस तरह से हमें प्रीफिक्स यूज़ करना है अगर सब्स्टिट्यूएंट रिपीटेड होते हैं तो। अब देखते हैं इसमें, इसका एक नोट दिया हुआ है, इफ़ वी हैव 2 चेन ऑफ इक्वल लेंथ देन वी हैव टू सिलेक्ट द चेन विच हैज़ मोर सब्स्टिट्यूएंट। मान लो अगर कोई कंपाउंड हमें ऐसा दिया है जिसमें कि 2 चेन बन रही है, एग्जाम्पल के लिए अगर हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं तो इसमें 2 चेन बन रही है इक्वल लेंथ की, मतलब 1 2 3 4 5 6 कार्बन इधर से भी हो रहे हैं, ठीक है। अगर हम दूसरी तरफ से भी देखते हैं तो यहाँ पर भी 6 कार्बन हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6, ये दोनों ही 6 कार्बन की चेन बन रही है। तो इस केस में हमें कौन सी चेन को सिलेक्ट करना है, हमें उस चेन को सिलेक्ट करना है जिस पे सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है। तो अगर हम स्ट्रेट चेन को देखते हैं तो ये है स्ट्रेट चेन, इस पे कितने सब्स्टिट्यूएंट है, इस पे है 1 2 3 4 5 और 6 सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर, है ना। और अगर हम इस वाली चेन को देखते हैं, चेन नंबर 2 को देखते हैं, इस वाली चेन को देखते हैं तो इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, इसमें आ रहा है 1 2 3 और ये 4। तो इस चेन को हम सिलेक्ट नहीं करेंगे, जिसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है हम उसी चेन को सिलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से अगर हम इसका नाम देखते तो इसका नाम किस तरह से रखेंगे, तो सबसे पहले हमें जो फंक्शनल ग्रुप के नियर जो कार्बन है उसको नंबर करते हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट नंबर किसको देंगे, इस वाले कार्बन को देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन ये हो गए। फिर देखते हैं पहले क्या लिखना है हमें, पहले फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, यहाँ पर लिखेंगे पहले ब्रोमो, 3 ब्रोमो, क्योंकि ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पे है, 3 ब्रोमो 4 फोर्थ कार्बन पे क्या है, क्लोरीन है, तो 4 डाई क्लोरो, 3 इथाइल, ये क्या है तीसरे कार्बन पे, यहाँ पर इथाइल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो 3 इथाइल, 2 डाईमेथिल, ये हो गए 2 डाईमेथिल और हेक्सेन, क्योंकि यहाँ पर क्या है 6 कार्बन है इसलिए इसका नाम हो गया है, इसका नाम बन गया है 3 ब्रोमो 4 डाइक्लोरो 3 इथाइल 2 डाईमेथिल हेक्सेन। फिर आता है इसका रूल नंबर 4, नेम द सब्स्टिट्यूएंट अकॉर्डिंगली अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। तो हमें क्या करना होगा, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में इसका नाम देना होगा। जैसे यहाँ पर पहले क्या दिया है, यहाँ पर ब्रोमो मतलब कि क्या है, सबसे पहले हमने ब्रोमो नाम क्यों दिया, इसका अल्फ़ाबेटिकली नाम दिया है इसलिए यहाँ पर ब्रोमीन को सबसे पहले लिखा है ब्रोमो। उसके बाद क्लोरीन आता है, क्लोरीन का C, तो उसके बाद में क्लोरो, देन इथाइल का E, तो यहाँ पर ये इथाइल आ गया है, और डाईमेथिल मेथिल ग्रुप है। तो इस तरह से इसका नाम यहाँ पर हो गया है 3 ब्रोमो 4 डाइक्लोरो 3 इथाइल 2 डाईमेथिल हेक्सेन। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, सिर्फ बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।